44वां सर्ग। समाधि रूप कल्प ध्रुव को हर तरह से बोना चाहिए ताकि उसके नीचे जीव का शांत मनोरूपी मृग अच्छी तरह विश्रांति पा सके। यह वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुनि समाधि रूप वृक्ष की सत्ता का स्थिति का क्रमशः वर्णन कीजिए, जो विवेकी पुरुष के जीवन के उपयोगी सब तरह के फलों से सुशोभित है तथा जो लता पुष्प आदि से युक्त मनरूपी मृग को विश्रांति प्रदान करने वाली है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री राम जी, सूर्य में आपसे ऐसे समाधि रूप वृक्ष का वर्णन कर रहा हूँ जो विवेकी जन रूपी जंगल में पैदा हुआ है, जिसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ती ही जा रही है, जो अपने पत्र पुष्प एवं फलों से खूब लदा है और जो विवेकी पुरुष को सब तरह से जीवन प्रदान करने वाला है। शत्रुओं तथा सगे संबंधियों द्वारा हुए अपमान आदि से, अन्य दुख से या भाग्यवशात अपने आप अथवा साधुओं या मित्रों आदि के उपदेश से या और किसी दूसरे निमित्त से तात्पर्य यह है कि जिस किसी तरह से उत्पन्न हुआ जो संसार रूपी वन में परम वैराग्य है, उसी को विद्वान लोग समाधि रूप वृक्ष का बीज कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, चित्त को ही विद्वान लोग इस बीज का खेत बतलाते हैं, जो शुभ कर्म समूह रूपी हलों से खूब जोता गया है, शांति आदि जल से रात दिन खूब सींचा गया है तथा निरंतर वह बह रहे प्राणायाम रूपी नहर से जो युक्त है, ये संसार का परम वैराग्य रूप समाधि का बीज विवेकी जन रूपी जंगल में विवेक ज्ञान से परिकृष्ट चित्त रूपी भूमि में अपने ही आप जाकर गिरता है। अपनी चित्तरूपी भूमि में गिरे हुए पूर्वोक्त वैराग्य रूपी बीज समाधि बीज को बढ़ाने की इच्छा से दृढ़ बुद्धि रखने वाले खेद शून्य पुरुष को निम्नलिखित जलों से प्रयत्न पूर्वक निरंतर उसे सींचते रहना चाहिए। सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष को सज्जनों की संगति रूप नवीन क्षीर से, तदनंतर शास्त्र रूपी अमृत से उसे सींचना चाहिए। कहते हैं, हे रामचंद्र जी, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शुद्ध स्नेहयुक्त पवित्र मधुर और आत्मा के लिए हितकारक चंद्रमा के अमृत के सदस्य सत्संग रूपी नूतन क्षीर से समाधि के बीज को सबसे पहले सींचे। उसके बाद नेति नेति इत्यादि श्रुतियों द्वारा संपूर्ण द्वैत के निषेध से अंतःकरण को सांसारिक पदार्थों से शून्य बना देने वाले पूर्ण स्वच्छ सब तरह के पापों की शांति हो जाने से अमृत की तरह स्वादिष्ट और शीतल तथा अमृत प्रवाह के नहर के तुल्य तत्व ज्ञान के द्वारभूत श्रवण मनादि रूप शास्त्रार्थों के निर्मल जलों से समाधि के बीज को सींचे। संसार को त्याग देने की प्रबल इच्छा रूप समाधि बीज को अपनी चित्तरूपी भूमि में गिरे जाकर बुद्धिमान पुरुष को उसकी अनेक यत्नों से रक्षा करनी चाहिए। ये यत्न कौन है, ये इस पर कहते हैं, कायिक वाचिक तथा मानसिक तप एवं दान से और अभिमान आदि से शून्य पदार्थों के संगठन से समर्थित पुण्यमय तीर्थ स्थानों में निवास रूपी वृत्ति के निर्विस्तार की नानाविध कल्पनाओं से इस बीज की रक्षा करना चाहिए। इस तरह सींचने आदि के बाद बीज में जब अंकुर पैदा हो जाए, तब उसकी रक्षा के लिए अत्यंत निपुण संतोषात्मक पुरुष को उनकी मुदिता नामक प्रिय पत्नी के साथ संरक्षण बना देना चाहिए। तदनंतर पूर्व वासनाओं में स्थित आशारूपी विहंगो आत्मा से भिन्न पुत्र मित्र आदि में अनुराग रूपी पक्षियों तथा ध्यानांकुर के नाश के लिए जपट रहे काम गंध गर्व धन आदि रूप गीध को इसी संतोष नामक रक्षक द्वारा दूर भगा देना चाहिए। अहिंसा प्रधान होने से अत्यंत कोमल यम नियम प्राणायाम ईश्वरोपासनादि सत्क्रिया रूपी झाड़ुओं से इस अंकुर के खेत से रज को मतलब रजोगुण को दूर फेंक देना चाहिए तथा इसी तरह अत्यंतिक ब्रह्मलोक पद विवेक रूपी धूप से
अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर भगा देना चाहिए। भोगों द्वारा क्षणभंगुर तथा तरंगों के समान चंचल दुष्कृत रूपी मेघों से प्राप्त संपत्ति और प्रमदा रूपी अनेक वज्र इस अंकुर के ऊपर गिरते हैं। इसलिए धैर्य, औदार्य तथा दया आदि यत्नों से एवं जप, स्नान, तप और दम आदि के द्वारा प्रणव के अर्थरूप त्रिशूल को धारण करके उन वज्रपातों का निवारण करना चाहिए। इस तरह से सुरक्षित इस ध्यान के बीज से विवेक नामक नवीन अंकुर उत्पन्न होता है, जो अत्यंत पुष्ट और सौंदर्य की अधिकता से उत्पन्न एवं श्री संपन्न रहता है। जैसे अभिनव चंद्रमा से आकाश सुंदर प्रतीत होता है, वैसे ही उस विवेक नामक नवीन अंकुर से आत्म प्रकाश युक्त विकासशालिनी चित्त भूमि आलोक कर रहने से सुंदर प्रतीत होती है। हे श्री रामचंद्र जी, उस अंकुर से दो पत्ते अपने आप निकलते हैं, जिसमें एक का नाम तो वेदांत शास्त्रों का विचार और दूसरे का नाम साधु पुरुषों का समागम है। आगे चलकर ये अंकुर संतोष रूप त्वचा से वेष्टित तथा वैराग्य रूपी रस से रंजित हो खंड दृढ़ मूलता और अपनी ऊंचाई को ग्रहण करता है। शास्त्रार्थ रूपी वर्षा का जल पाकर वैराग्य रूपी रस से जब इसकी आत्मा खूब पुष्ट हो जाती है, तब ये अंकुर अपने थोड़े से ही समय में परम उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वेदांत शास्त्रों के विचार, साधुओं की संगति तथा वैराग्य रूपी रस से जब ये खूब मोटा हो जाता है, तब राग द्वेष रूपी बंदरों के हिलाने डुलाने से तनिक भी कंपित नहीं होता। तदनंतर विज्ञान से अलंकृत आकार वाले उस विवेक से आत्मरस से विलास करने वाली एवं बहुत दूर देश तक जाने वाली ये लताएं प्रादुर्भूत होती है। स्वात्म तत्व का स्पष्ट आविर्भाव एकमात्र उसकी सत्यता, आत्मस्वरूप में स्थिति, धीरता, निर्विकल्पता, समता, शांतता, मैत्री, करुणा, कीर्ति और आर्यता, ये सब लताएं उसी एक विवेक रूपी अंकुर से निकलती है। यश रूपी पुष्पों तथा शांति आदि गुण रूपी लताओं से सुशोभित इस लताओं से परिपुष्ट ध्यान रूप वृक्ष सन्यासी के लिए पारिजात सा बन जाता है, कल्पवृक्ष हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, लता, पल्लव तथा पुष्पों से सुशोभित इस तरह का ये उत्तम ज्ञान रूपी वृक्ष, समाधि रूप वृक्ष दिन पर दिन भविष्यत काल में मूल अज्ञान के उच्छेदक ब्रह्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान का प्रदाता होता है, जिससे कि सप्त भूमिका तक विश्रांति प्राप्त हो जाए। यश रूपी पुष्पों के गुच्छों से भरा गुण रूपी पत्तों के विलास से भूषित वैराग्य रूप रस से विस्तार को प्राप्त तथा प्रज्ञा रूपी मंजरियों से अलंकृत ये समाधि रूपी वृक्ष सारी दिशाओं को ऐसे शीतल कर देता है, जैसे कि वर्षा ऋतु में मेघ, एवं सांसारिक ताप को ऐसे शांत कर देता है, जैसा कि सूर्य के ताप को चंद्रमा जैसे मेघ छाया का विस्तार करता है, वैसे ही ये भी समता रूपी छाया का विस्तार करता है। और सम भी चित्त की स्थिरता को ऐसे बढ़ाता है, जैसे पूर्वी हवा बादल को आत्मज्ञान के मूल बंध को ये अपने से ही ऐसे बांध देता है, जैसे कुलाचल पर्वत स्थित अपने मूल को। हे श्री राम जी, ये वृक्ष अपने ऊपर कैवल्य नामक फल देने वाले शांति आदि मांगलिक गुच्छों की शोभा रचता है। पुरुष के दृश्य रूपी जंगल में छाया के विनाश से वेष्टित इस विवेक रूपी कल्प वृक्ष के दिन दिन बढ़ने पर हे श्री रामचंद्र जी, चित्त रूपी भूमि के आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक तापों का हरण करने वाली उल्लासित हो रही बुद्धि रूपी लता से तुषार गर्भ के समान एक सुंदर शीतलता प्रवृत्त होती है। अनेक जन्मों के नानाविध दुखों से जीर्ण देवात सन्मार्ग प्राप्त हो जाने पर भी नानावादियों के कोलाहल से व्यग्र होकर उस मार्ग से भ्रष्ट एवं विभिन्न संसार
प्रांतों में घूमते रहने से शांत ये मन रूपी पथिक मृग इसी वृक्ष की शीतल छाया में आकर विश्राम करता है। एकमात्र सत्ता है जिसकी आत्मा है, ऐसे पुरुष रूपी चमड़े का अपहरण करने के लिए काम क्रोध आदि 6 व्याघ्र इसके पीछे पड़े हैं। अनेक प्रकार के असार शरीर आदि रूप कंटकों के कुंजों में बार बार छिपकर यह अपने को बचाने की चेष्टा करता है। यहाँ तक कि उन कुंजरों में बार बार छिपने की कोशिश करने से इस मृग का मुख उस शरीर के अंदर वर्तमान नाना प्रकार के दोष रूपी कांटों से जर्जरित हो रहा है। वासना रूपी पवन से प्रेरित संसार रूपी जंगल में दौड़ रहा ये मृग अहंता रूपी मृग तृष्णा की ओर सदा दौड़ते रहते से अंतःकरण के तृष्णा रूपी विवेक दाह से अत्यंत व्याकुल हो गया है। ये मन रूपी मृग अनेक प्रकार के भोगों में आदर रखने वाला है, थोड़े में कभी संतुष्ट नहीं रहता। यही कारण है कि चाहे कितना ही दूर क्यों न हो, लेकिन यहाँ भी उपजे हुए हरे हरे तृण रूपी विषयों में बराबर दौड़ते रहने से इसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है। क्या कहा जाए, ये तो पुत्र पौत्र आदि को के रात दिन परिपालन की चिंता में ही व्यस्त रहने के कारण आदि भौतिक आदि दैविक तथा एवं आध्यात्मिक 3 तरह के तापों से अनर्थ रूपी गड्ढे में जा गिरा है। संपत्ति रूपी लताओं में पैर फंस जाने से जब ये उठकर भागना चाहता है तब पुनः लड़थड़ाकर गिर पड़ता है। इसलिए ही श्री रामचंद्र जी शत्रु चोर तथा राजा आदि इसे शीघ्र पकड़कर बांध ले जाते हैं, खूब पीटते हैं तथा नाना प्रकार के दंड लगाते हैं। इस सब संकटों से इसका शरीर अत्यंत कुंठित हो गया है, किसी काम का नहीं रह गया है। तृष्णा रूपी सुंदर नदी का अवगान करने वाला एक सुधा विपाशा शोक मोह आदि रूप तरंगों से दूर फेंक दिया जाता है। अनेक व्याधि रूप दुष्ट व्याघ्रों के दुखों से पलायन में तत्पर यह मृग देव की संभावना से रहित है। व्याघ्रों के आगमन से मानो इसने अपने आकार को संकुचित कर दिया है। नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के आस्वाद के विषय गीतों, घंटा के शब्दों तथा जव आदि अंकुरों की निमित्तभूत व्याघ्रों के खेद आदि से उत्पन्न दुख रूपी बाणों से संकित काम क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से व्यग्र तथा पत्थरों के प्रहारों के तुल्य पूर्वकाल के दुखों के अनुभव रूप संस्कारों से युक्त यह मन रूपी मृग है। स्वर्ग नरक आदि रूप ऊंचे नीचे स्थानों में क्रमशः चढ़ने गिरने से इसके मस्तक में चक्कर आ गया है तथा काम क्रोध आदि रूप पत्थरों की निरंतर चोट खाने से यह चूर्ण चूर्ण हो गया है। तृष्णा रूपी सुंदर लताओं में छिपते रहने से इसका शरीर घावयुक्त हो गया है। इसने अपनी बुद्धि से अनेक तरह के आचारों की कल्पना कर रखी है। वे श्री रामचंद्र जी परमात्मा की माया के विषय में अशिक्षित है। ये इंद्रिय रूपी गांव में आकर भागने में तत्पर है, जिसको वश में कर लेना कोई लड़कों का खेल नहीं है। ऐसे कामरूपी गजेंद्र की भयानक गर्जना से ये मर्दित हो चुका है। विषय रूपी अजगरों के भयानक विष रूपी फुंफकार से ये मूर्छित हो गया है तथा कामिनी रूपी भूमि में कामुक ये मनरूपी मृग विषय रस से प्रायः मर्दित हो गया है। क्रोध रूपी दावाग्नि से ये जल गया है। यही कारण है कि इसकी पीठ पर मानो फोड़ा हो जाने से इसे बाहर दाह हो रहा है। और हे इस राम जी, विषयों में बार बार भ्रमण करने रहने से अनेक तरह के चिंता रूपी दुखों से इसके भीतर भी भारी दाह उठ रहा है। अपनी आत्मा में संलग्न अनेक अभिलाषा रूपी मच्छर इसे काट रहे हैं और ये भी उनके भय से वेगपूर्वक भागे जा रहा है। ये तो अपने ही कर्म और कर्तृता के फर में पड़कर उद्भ्रांत हो गया है। फिर भी ये दारिद्र्य रूपी व्याघ्र इसके पीछे लगा है। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति रूपी व्योमहिमिका से अंधा बना देने वाले कोहरे से अंधा होकर कपट रूपी पर्वत की चोटिया पर चढ़ते हुए समय
निजकृत रूपी गड्ढों में गिर जाने से इसकी शरीर भग्न हो गया है। मान रूपी सिंह के सम्मूलास से इसके हृदय में उत्कंपन हो रहा है, इसकी छाती धड़क रही है और इससे ये आतुर हो गया है तथा प्रसिद्ध मृत्यु रूपी व्याघ्र से प्रहार करते समय अगस्त पुष्प के वृक्ष के पुष्प की नाई सुख पूर्वक विदीर्ण करने योग्य यह दृष्ट है। निर्जन जंगल में गर्भरहित अजगर इसको शीघ्र निगल जाने के लिए चिरकाल से प्रतीक्षा कर बैठा है। नानाविध कामनाओं से सिद्धि के लिए चारों और अपनी दीनता प्रकट कर भीख मांगने के निमित्त इसने दांतों रूपी मानो जव के अंकुर फैला रखे हैं। स्त्री के लिए बने हुए युवावस्था रूपी प्रिय मित्र ने क्षणभंगुर इसकी आलिंगन कर इसे फिर छोड़ दिया है। झंझावात के सदस्य कुपित इंद्रियों ने दुर्गम नरक लोक तथा स्थावर आदि योनिरूप अनेक जंगलों में ले जाकर इसे बार बार फेंक दिया है। राजन, इस तरह का ये मन रूपी मृग अनेक जन्मों से संचित पुण्य के उदय से अभी कभी अधिकारी शरीर में सम आदि साधनों से युक्त होने पर इस पूर्वोक्त समाधि रूप वृक्ष के नीचे विश्रांति सुख को ऐसे प्राप्त करता है जैसे रात में शीत तथा अंधकार से पीड़ित प्राणी सूर्य का उदय होने पर। हे श्रोताओं, ताली तमाल कुमुल आदि वृक्षों के मूल के नीचे प्राप्त होने वाले विश्रामों में सदस्य भूलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत के निवासों में प्रचुर फलों के विलास रूपी हासों के सदस्य अनित्य भोग आशाओं के निमित्त यानी उसके फंसे रहने के कारण जिस निरतिशय भूमा नमक सुख का नाम भी आत्मज्ञान शून्य लोग नहीं जानते, ऐसे पुनर्जन्म से शून्य मोक्ष नामक विश्रांति सुख को आपका अपना मनरूपी मृग उस ध्यान रूपी कल्पवृक्ष के ही नीचे आकर प्राप्त कर सकता है, जिसका मैंने अभी आप लोगों से वर्णन किया है। 24वां सर्ग समाप्त।